याजूज माजूज, एक ऐसी कौम जो आज तक कैद है। एक ऐसी कौम जिसे अल्लाह ने जमीन से मिटाया नहीं बल्कि जिंदा रखा, फिर उन्हें दो विशाल पहाड़ों के दरमियान कैद कर दिया। ना वो मर सकते हैं, ना बाहर निकल सकते हैं, बस इंतजार। कुरान बताता है कि यह कौम हजारों सालों से कैद है और हर रोज एक दीवार को नोचती रहती है। लेकिन जब अल्लाह चाहेगा, सिर्फ एक लफ्ज कहा जाएगा, इंशा अल्लाह, और वह दीवार जो सदियों से खड़ी है एक ही दिन में टूट जाएगी। और जब यह कौम बाहर निकलेगी, रसूल अल्लाह ने फरमाया, उनका पहला लश्कर समुंदर का सारा पानी पी जाएगा, और जब आखिरी लश्कर वहां से गुजरेगा तो कहेगा, यहां कभी पानी हुआ करता था। सोचिए, समुंदर खाली। और यह वाकया सिर्फ कुरान में नहीं बल्कि तौरात, इंजील और यहूदी तारीख में भी इस तबाही का जिक्र मिलता है। यह कौम है याजूज माजूज, एक ऐसी कौम जो एक बंद दीवार के पीछे कैद है, जो हर रोज उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे याजूज माजूज असल में कौन है, क्या वो इंसान है या कोई और मखलूक, वो कहां कैद है। कुरान पाक सूरह अल कहफ आयत 33 से 98 में अल्लाह इस वाक़े को तफसील से बयान करता है। यह वाक़या जुड़ा है एक अजीम बादशाह झुलकरनैन से। जब झुलकरनैन दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचे तो वहां एक कौम मिली जो मुश्किल से बात समझती थी। उन्होंने कहा, ऐ झुलकरनैन, याजूज माजूज हमारी जमीन पर फसाद मचा रहे हैं, क्या हम आपको माल दे दें ताकि आप हमारे और उनके दरमियान एक मजबूत बंद बना दें। झुलकरनैन ने जवाब दिया, जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वह तुम्हारे माल से बेहतर है, बस मेरी मदद करो। कुरान बताता है कि उस बंद को बनाने के लिए लोहे के बड़े टुकड़े और पिघला हुआ तांबा इस्तेमाल किया गया। आज मॉडर्न साइंस भी मानती है कि आयरन और कॉपर का मिश्रण एक मजबूत एलॉय बनाता है। यह कोई आम दीवार नहीं थी, यह अल्लाह की कुदरत से बनी कैद थी। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, याजूज माजूज कौन है। जुमहूर उलमा के मुताबिक याजूज माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की नस्ल से हैं, यानी वो इंसान है। सही बुखारी के मुताबिक रसूल अल्लाह ने फरमाया, आदम की औलाद में से 1000 में से 999 याजूज माजूज होंगे। सोचिए, हम सिर्फ एक और वो 999। सुनन इब्न माजा में आता है कि वो हर रोज दीवार को खोदते हैं, यहां तक कि रोशनी नजर आने लगती है। फिर अल्लाह उस दीवार को पहले से भी ज्यादा मजबूत कर देता है। लेकिन एक दिन वो कहेंगे, कल हम इसे तोड़ेंगे इंशा अल्लाह, और उसी इंशा अल्लाह की बरकत से दीवार टूट जाएगी। जब वो निकलेंगे, उनका पहला ग्रुप झील तबरिया का सारा पानी पी जाएगा और आखिरी ग्रुप कहेगा, यहां कभी पानी हुआ करता था। सोचिए, ऐसी फौज को कौन रोक सकता है। ना वेपन्स, ना एटम बम, ना टेक्नोलॉजी। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर मौजूद होंगे। जब दज्जाल अपना फितना फैला चुका होगा, उसी वक्त अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से नाजिल करेंगे। वो कोई नया दीन नहीं लाएंगे, वो मोहम्मद के उम्मती बनकर दज्जाल को कत्ल करेंगे। अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही करेगा, मैंने अपने ऐसे बंदे निकाल दिए हैं जिनसे लड़ने की ताकत किसी इंसान में नहीं। फिर अल्लाह के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ईमान वालों को लेकर कोहे तूर पर चले जाएंगे, क्योंकि याजूज माजूज का फितना पूरी दुनिया में तबाही होगा। वो जमीन पर फैल जाएंगे, खेतियां बर्बाद, पानी खत्म, हर चीज खा जाएंगे, जानवर भी नहीं बचेंगे, हर चीज फसाद में बदल जाएगी, लोग भूख से मरने लगेंगे, जमीन पर रहना नामुमकिन हो जाएगा। न तलवार काम आएगी, न फौज, न टेक्नोलॉजी। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन अल्लाह से दुआ करेंगे, और फिर अल्लाह याजूज माजूज की गर्दनों में नगफ नाम का कीड़ा पैदा कर देगा। सिर्फ एक रात में पूरी कौम ऐसे मर जाएगी जैसे एक ही जान हो। सुबह होगी और जमीन लाशों से भरी होगी, बदबू इतनी शदीद होगी कि सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। फिर अल्लाह ऐसे परिंदे भेजेगा जिनकी गर्दन ऊंट जितनी लंबी होगी, वो उन लाशों को उठाकर दूर फेंक देंगे। फिर आसमान से तेज बारिश होगी और जमीन को ऐसे साफ कर देगी जैसे शीशा धोया गया हो, और इस तरह यह फितना भी खत्म हो जाएगा। याजूज माजूज का फितना इतना खौफनाक है कि अंबिया भी इससे पनाह मांगते थे। यह कयामत की वह निशानी है जो बताती है तौबा का दरवाजा बंद होने वाला है।
वह जंग किन के दरमियान होगी? क्या उसका वक्त शुरू हो चुका है? इसका जवाब और मलहमा कुबरा की पूरी हकीकत अगली वीडियो में। कमेंट में अल्लाहू अकबर लिखें। अल्लाह हाफिज।